हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक योर गोल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस लाया हूं। तो आज इसी मैराथन क्लासेस के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में दीमा हासों जिले में महापाषाण काल के पत्थर की अनेक घड़ी मिली हैं? मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब? इसका जो राइट आंसर है वो आपका असम। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम या अकबर द्वितीय? इसका जो राइट आंसर है वो आपका अकबर द्वितीय। हिंदू हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? 1856, 1846, 1816 या फिर 1826? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1856। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? जहांगीर, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर औरंगजेब? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अकबर। जब ये कंपनी भारत में जब ये स्टेबलाइज हुई थी तो उस समय इसके जो वो थे वो जहांगीर थे शासक। लेकिन जब ये ब्रिटिश में स्थापित हुई उस समय जो वो थे वो अकबर थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया निम्न में से किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फरीदुद्दीन गंजेश सका, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अब्दुल कदर गिलानी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बाबा फरीदुद्दीन गंजेश सका। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से विख्यात है हुमायूं, अकबर, बाबर या शाहजहां? ये जो आपका राइट आंसर है वो आपका बाबर। अंग्रेज के के विरोध अंग्रेजों के विरुद्ध खान अबुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो आपका लाल कुर्ती। निम्न में से स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू? इसके जो राइट आंसर है वो आपका मोतीलाल नेहरू। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? लॉर्ड गजनिन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजकुमार कुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, छत्रपति साहू या फिर नाना साहब? इसका जो राइट आंसर है वो राजा महेंद्र प्रताप। पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड या फिर कर्नाटक? इसका जो राइट आंसर है वो आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? गेहूं, चाय, कॉफ़ी या फिर रबड़? इसका जो राइट आंसर है वो आपका गेहूं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र को, सवाना क्षेत्र को, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को या फिर टुंड्रा क्षेत्र को? इसका जो राइट आंसर है वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? सतपुड़ा, पामीर, अरावली या फिर म्यांमार? इसका जो राइट आंसर है वो है पामीर का पठार।
निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? गोबी, सहारा, कालाहारी या फिर थार? इसका जो राइट आंसर है वो है सहारा का मरुस्थल। जब कुल उत्पाद वक्र गिर रहा है तो श्रम का सीमांत उत्पादन शून्य है, श्रम का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है, श्रम का औसत उत्पाद बढ़ रहा है, श्रम का औसत उत्पाद ऋणात्मक होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक है। सेवा 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 संस्था कब स्थापित की गई? 1972, 1976, 1968 या फिर 1980? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1972। अधिभार स्थायी है, लोन, दंड, सब्सिडी या फिर कर? इसका जो राइट आंसर है वो आपका सब्सिडी। निम्नलिखित में से कौन सा ESI लाभ का हिस्सा नहीं है? बीमारी लाभ, सीमांत लाभ और बोनस, चिकित्सा व्यय संबंधी लाभ? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सीमांत लाभ एवं बोनस। ARDS को विस्तृत कीजिए। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट काउंसिल, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट संस्था या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो आपका एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। डैश के लिए बहुत गणों का उपयोग होता है? मंडल, जिला, संघ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका संघ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है, 16, 17, 14 या फिर 15? इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 16। राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर लोग? इसका जो राइट आंसर है वो आपका राष्ट्रपति। अधातु है इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन आवंत, इलेक्ट्रॉन स्नेही या फिर इलेक्ट्रॉन ऋणी? राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉन ऋणी। फ्लोएम के माध्यम से घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का परिवहन है? वाष्पोत्सर्जन, भोजन परिवहन या ट्रांसलेशन? इसका जो राइट आंसर है वो है भोजन का परिवहन। और जल का जो परिवहन करता है उसका नाम है जाइलम। ये बात आप याद रखिएगा, जाइलम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डैश उत्पादन करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम का, सोडियम कार्बोनेट का या फिर ऑक्साइड का? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सोडियम कार्बोनेट का। द्रव माध्यम से बना रुधिर डैश कहलाता है? लसिका, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या फिर प्लाज्मा? इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्लाज्मा। अजातशत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधार, बहुगिरी? इसका जो राइट आंसर है वो आपका बहुगिरी समास। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? श्रावण, अश्विन, पूष, आषाढ़? इसका जो राइट आंसर है वो आपका अश्विन। कपूर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज? इसका जो राइट आंसर है वो आपका तद्भव। हाल ही में हुए आम चुनाव में एन मार्क्स पार्टी एनुअल
मैक्रो लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने? जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया? मार्च 2024, दिसंबर 2024, जून 2025 या फिर नवंबर 2028। इसका जो राइट आंसर है वो है मार्च 2024। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान की शुरुआत की है? वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो आपका कृषि मंत्रालय। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 के अंतर्गत निम्न में से किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया है? यूक्रेन, चीन, भारत या फिर जर्मनी। इसका जो राइट आंसर है वो आपका भारत। निम्न में से कौन सा राज्य डिजिटल टिकट प्रणाली से लेंस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। हाल ही में प्रसिद्ध टेक कंपनी एप्पल ने अपने किस फोन के मॉडल का निर्माण भारत में तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में शुरू किया? आईफोन 11, आईफोन 13, आईफोन 10 या आईफोन 12। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आईफोन 13। हाल ही में भारत व किस पड़ोसी देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल किया गया? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर मालदीव। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नेपाल। निम्न में से किस शहर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित हुआ? मुंबई, जमशेदपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई। इसका जो राइट आंसर है वो आपका जमशेदपुर। हाल ही में किस देश को वर्ष 2026 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है? कनाडा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सीवी रमन या फिर मदर टेरेसा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पहले है। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। राइट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? H.C. वेल्स, जॉर्ज बुलर, रॉल्फ ग्रिफ्थ, H.H. विल्सन। जिसका जो राइट आंसर है वो जॉर्ज बुलर। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल या 6 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 26 नवंबर। किसी भी उत्पाद के पैकेट पर अंकित MRP का अर्थ होता है मार्जिनल रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मोनोपोली रिटेल प्रोडक्ट या फिर मैक्सिमम रिसाइकलिंग प्रोडक्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बचपन बचाओ आंदोलन अभियान
जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया की शुरुआत किसने की? वासुदेव, मेघ पाटिकर, मलाला यूसुफ या फिर कैलाश सत्यार्थी। इसका जो राइट आंसर है वो है कैलाश सत्यार्थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? पुणे, मुंबई, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो आपका मुंबई। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। डैश भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है? जेल हाउस, परिखादा, सिंबली। इसका जो राइट आंसर है वो आपका जेल हाउस रॉक। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया गया? वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या फिर मनमोहन सिंह। मोरारजी देसाई। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल। इसका जो राइट आंसर है वो लोथल। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया? अधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजेंद्र प्रथम। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? 1294, 1417, 1213 या फिर 1398। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1398। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 या फिर 1627 से 1658 या फिर 1658 से 1707 या फिर 1707 से 1748। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1605 से लेके 1627 तक। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? 1234, 1681, 1394 या फिर 1498। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1498। श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? हैदर अली, पेशवा माधवराव, टीपू सुल्तान, पेशवा बाजीराव प्रथम। इसका जो राइट आंसर है वो आपका टीपू सुल्तान। उन्नीस सौ 17 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। खेड़ा, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा या फिर चंपारण। इसका जो राइट आंसर है वो है चंपारण। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या फिर BR अम्बेडकर। इसका जो राइट आंसर है वो आपका अम्बेडकर साहब। BR अम्बेडकर। अंग्रेजों के विरुद्ध अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो लाल कुर्ती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, हसरत मोहानी या फिर लोकमान्य तिलक। इसका जो राइट आंसर है वो है हसरत मोहानी।
किसी वर्ष की उन तिथि को क्या कहते हैं जिसमें रात व दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका संक्रांति। यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर या फिर नार्वे सागर? इसका जो राइट आंसर है वो आपका उत्तरी सागर में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? केन, सोम, बेतवा या फिर चंबल? इसका जो राइट आंसर है वो आपका सोन। भारत का सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH11, NH16, NH4 या फिर NH44? इसका जो राइट आंसर है वो है NH44। राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है? बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद? इसका जो राइट आंसर है वो आपका है साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद। योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया? नीति आयोग, प्रगति आयोग, गति आयोग या फिर उन्नति आयोग? इसका जो राइट आंसर है वो आपका नीति आयोग। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965 या फिर 25 जनवरी 1966 या 1 जनवरी 1960? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 14 जनवरी 1965। पीत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से या फिर खाद्यान्न उत्पादन से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तिलहन उत्पादन। दूध के लिए सफ़ेद क्रांति। और खाद्यान्न के लिए आपकी है हरित क्रांति, स्पेशली गेहूं के लिए। और इसके जो जनक है वो हैं MS स्वामीनाथन। भारत का संविधान सभा द्वारा डैश को अपनाया गया था और 26 जनवरी को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 29 अक्टूबर 1949, 22 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 3 जनवरी 1950? इसका जो राइट आंसर है वो 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना या फिर मूल अधिकार? इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्रस्तावना। भारत की राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के न्यायाधीशों को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? इसका जो राइट आंसर है वो आपका राष्ट्रपति को। संविधान की किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 326? इसका जो राइट आंसर है वो आपका अनुच्छेद 324।
भारत की संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? 1992 का 73वां संविधान अधिनियम, 2002 का 86वां संविधान अधिनियम, 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम, या फिर तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पहला 1992 का 73वां संविधान संशोधन। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित की गई वस्तु पर लगाया गए बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल, विद्युत स्थितिकी बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण, या फिर यांत्रिक बल। इसका जो राइट आंसर है वो आपका विद्युत स्थितिक बल। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, मेंडलीफ, या डी ब्रोगली। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रदरफोर्ड। वॉशिंग सोडा है सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइसल्फेट। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सोडियम कार्बोनेट। मानव मलीहा नियंत्रित करता है रुधिर आयतन को, नाड़ी दर को, हृदय स्पंदन को, या हार्मोन उत्सर्जन को। इसका जो राइट आंसर वो है रुधिर आयतन को। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का छंद है, दोहा, सोठा, रोला, या फिर चौपाई। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चौपाई। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है लक्ष्मी नारायण लाल। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? एक आ, ई, या फिर ई। इसका जो राइट आंसर है वो आ लगा देंगे इसमें, तो फिर ये पीछे स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।